श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आपका कर्म आपका भाग बदलता है, लेकिन कभी कभी कर्म करने के बाद भी भाग में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। इसका क्या अर्थ है, क्या वजह है? आपने देखा होगा और सुना होगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूजा पाठ और साधना अधिक से अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कई प्रकार के, कई तरह के अनेकों परेशानियां आने लगती हैं और वह अपने भाग को बदलना चाहते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं वह करते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वह बदल नहीं पाते हैं। उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित होते रहता है जो वह चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वह निरंतर प्रयास करते रहता है तो उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है वह अपने बुरे भाग को अच्छे भाग में परिवर्तन कर पाता है, कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसे धैर्यपूर्वक सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में बार बार परेशानी आने लगता है तो वह अपने जीवन से बिल्कुल उदास हो जाता है और उसके जीवन में और उसके मन में यह गणना होने लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कभी भी कुछ कर नहीं पाऊँगा। ऐसे कई उसके जीवन में और उसके मन में घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसका मन बिल्कुल उदास हो जाता है। इसलिए उस जगह पर उसे पूर्ण रूप से अपने ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए, जिससे वह अपने कार्यों में आगे बढ़ सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। यहाँ पर पूर्ण रूप से धैर्य की आवश्यकता है। जहाँ धैर्य है और विश्वास है खुद के ऊपर, तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने लगता है। और आप ये समझ लो, अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियाँ आ रही हैं और आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वह बार बार आपके जीवन में आ रही, तो आप ये समझ लो आप सफलता के बहुत करीब हैं और किसी न किसी तरह से आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। क्योंकि यह सब जो संकेत हैं सिर्फ प्रभु का संकेत होता है, क्योंकि आपको वह प्रभु, वह ईश्वर देख रहा है आप कितना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके अंदर क्या भाव, क्या श्रद्धा है। आप निरंतर जिस कार्य में लगे हैं और वह कार्य पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो वह ईश्वर फिर आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जहाँ दुख है वहाँ सुख है। सुख पाने के लिए दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा। यह सिर्फ आपके जीवन में घटित नहीं होता है, यह सभी के जीवन में घटित होते रहता है और कर्मों के हिसाब से उसका जीवन चलते रहता है। इसलिए पहले लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य की ओर भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जिससे वह आपको प्राप्त हो सके। लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास आप करते रहेंगे तो ही वह चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। और सही दिशा, सही कर्म होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए।